नमस्कार, मैं हूँ अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज के विषय पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। और वरुण त्रिपाठी अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया विभाग से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और ध्रुव राजपूत ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में जो कुछ निकल करके आ रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, और राजनीति हो रही है। इस बीच में समाजवादी पार्टी की ओर से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, और दो बयानों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक अखिलेश यादव के बयान के, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव ने कल अयोध्या में बयान दिया है कि हमारा धर्म भी अलग है, हमारे धर्म की ये विशेषता है, हमारे धर्म की ये विशेषता है कि कहीं पत्थर रख दो और लाल झंडा रख दो किसी पीपल के पेड़ के नीचे, और तो वो स्थान मंदिर बन जाता है। उन्होंने मंदिर का ज्ञान दिया है। मंदिर ज्ञान, अखिलेश यादव का मंदिर ज्ञान आप समझिए कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे कोई पत्थर रख दो, कोई लाल झंडा रख दो, तो वो स्थान मंदिर, वो मंदिर बन जाता है। ये बयान है अखिलेश यादव का। और इसके बाद में अलग अलग तरह के बयान आए हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बयान आए हैं, तमाम संत समाज की ओर से बयान आए हैं। और ये कहा गया है कि खासतौर से दीप की ओर से ये कहा गया है कि आपके लिए वो पीपल का पेड़ होगा, आपके लिए वो राजनीति का स्थान होगा, लेकिन हमारे लिए पीपल का पेड़ हमारी आस्था है, भगवा ध्वज हमारे लिए, भगवा हमारे लिए, भगवा रंग हमारे लिए आस्था है। ये कहा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद फतेहपुर रहमान बर्क हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, और उन्होंने इस मामले में भी एक प्रेस वार्ता में बयान अपना दिया है कि कोई मस्जिद को सील नहीं कर सकता। ज्ञानवापी मस्जिद के लिए उन्होंने कहा है कि कोई मस्जिद को सील नहीं कर सकता है, हमारी जानें उस पर कुर्बान हो जाएंगी। ये बयान शफीकुर रहमान बर्क साहब का आया है कि कोई भी ज्ञानवापी मस्जिद को सील नहीं कर सकता है, हमारी जानें उस पर कुर्बान हो जाएंगी। तो ये जो बयान है समाजवादी पार्टी की ओर से जो आए हैं, वो अपने आप में अलग अलग हैं और चर्चा में हैं। और खासतौर से अखिलेश यादव के बयान को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में चारों ओर से घेराबंदी हो रही थी। इस तरह का बयान जो मस्जिद ज्ञान अखिलेश यादव ने बताया है, उसको लेकर के चारों ओर से घेराबंदी हो रही है कि, और कहा यह जा रहा है कि जो हर स्थान मंदिर नहीं हो सकता, ज्ञान जो काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं हो सकता हर स्थान जहाँ पत्थर किया जाए, यहाँ 4, 6, 10 बौद्ध भिक्षु इकट्ठे हो जाए, वो स्थान संकिसा नहीं हो सकता। या जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ अगर होने लगे तो हर स्थान जो है द्वारा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें तर्क में कही जा रही हैं, और पूरी तरह से घेराबंदी अखिलेश यादव की हो रही है कि किस तरह से जो मंदिर ज्ञान अखिलेश यादव ने निकाला है, उसको लेकर के चारों तरफ से घेराबंदी। और वैसे भी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के पूरी तरह से राजनीति गर्म है, और अलग अलग तरह से परिभाषा अभी जो स्थितियां हैं उनमें ये स्थिति निकल कर। विवेक जी, आपसे शुरू करते हैं। अनिल मिश्रा जी तो जैसा उनका रहता है कि जो स्थितियां हैं, अखिलेश यादव का जो बयान निकल करके आया है,
वो कहा यह जा रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है और इसीलिए अखिलेश यादव ने ये बयान, इस तरह का बयान दिया है। और पीपल के पेड़ के प्रति उनकी आस्था ये है, हर पत्थर जो पत्थर जिसे कहते हैं हम लोग, उसके प्रति आस्था है। लाल झंडे के प्रति उनकी आस्था है, जो उन्होंने खुद अपने मुंह से अपने बयान में परिभाषित की है। तो इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि एक तुष्टीकरण राजनीति का संकेत है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ये बात कही है, तो ये कहीं न कहीं से आप देखिए कि राजनीति से प्रेरित लगती है। और बेहतर होता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले में कुछ जो हमारी संवैधानिक दृष्टि से अगर बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। देखिए 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद उपासना स्थल को लेके जो एक कानून बनाया था, उसमें करीब करीब सभी की सहमति ली गई थी। और उसमें ये बात कही गई थी एक कि 1947 के बाद जो यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, ये बात उस कानून में कही गई थी। हाँ, राम जन्मभूमि का मुद्दा उससे अपवाद था, वो उससे बाहर था। तो आज जरूरत थी कि उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता और उसके परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही जाती। लेकिन जिस तरह के ये सनातन धर्म हमारा बहुत ही एक सहिष्णु और बहुत कहना चाहिए बृहद दायरे वाला एक धर्म है, उसको इस तरीके से एक आप नहीं बयान कर सकते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर हमने पत्थर रख दिया, झंडा लगा दिया। तो ये थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह की चीज़ों से परहेज करना चाहिए था। और उसके बाद जिस तरीके से शफीकुर रहमान जी का ये बयान आया है, तो ये कहीं न कहीं से एक राजनीतिक से प्रेरित लगता है। आज हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, भाजपा जिस तरीके से इन मुद्दों को उठा रही है या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस पे अपने रिएक्शन दिया है, ये कहीं न कहीं से एक धार पैनी करने वाली बात लग रही है। ये राजनीति से प्रेरित बात है। आज जब देश के सामने और अहम मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, युवाओं के भविष्य का और तमाम इस तरह के मुद्दे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उन सब मुद्दों की अनदेखी करके हम एक ध्यान बटाने की जो कोशिश एक तरफ से हो रही थी, तो उसका एक कहना चाहिए कि उसको और हवा दी जा रही है। और ये कहीं न कहीं से लगता है कि अभी तो 2024 में समय है, लेकिन अभी से वो एक धारबाजी की चीजें हैं, वो दोनों पक्षों से चालू हो गई हैं। उसी से प्रेरित ये इस तरह का बयान लग रहा है। ये जी सर, जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, ये शब्दों की बात जो है कम और इसमें राजनीति को ज़्यादा घोल लग रहा है और उनको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। उनको जो टिप्पणी उन्होंने की है ये अशोभनीय है, क्योंकि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर और अगर तुच्छ सी बात करता है तो ठीक नहीं। उनको बात करनी चाहिए। तो इतने महंगाई इतने चरम पर है, महंगाई की बात होनी चाहिए। अब ताजमहल का भी मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए। विपक्ष में है तो विपक्ष की भाषा जो है वो जनता के हित में और जनता के हितों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। और जहाँ तक अगर आज के विषय की बात है तो उस विषय पर मैं यही कहूँगा कि भगवान को राजनीति में ना लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किसी के धर्म, किसी के मजहब पर अगर राजनीति की जाएगी
तो ये एक जनमानस या समाज के लिए हितकर नहीं होगा। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सबके लिए ये बात है। हमको बात करनी चाहिए। आज इतनी महंगाई हो रही है, बहुत महंगाई विकराल रूप धारण कर रही है और व्यक्तियों का जीना जो है दूभर होता जा रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर बात हो सकती है। जैसे शेखर भाई, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। इस समय हम अगर विचार करने की बात है तो सर जल पे विचार करना चाहिए कि आने वाला भविष्य जो है बहुत जल का संकट होने वाला है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उसमें हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। तो मंदिर मस्जिद को कब तक हम ढोते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम को कब तक हम चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे, लोगों की बलि को आहुति देते रहेंगे। लेकिन ऐसा ये बंद होना चाहिए। और जो हमारे देश के युवा और किसान और महिलाएं, जिनके लिए एक समुचित योजना, एक ऐसा उपाय निकल के आए जिससे सभी लोगों का विकास हो और सभी संपन्न रहें और सभी खुश रहें। धन्यवाद। जी भाई साहब, देखिए जिस तरीके का माननीय अखिलेश जी का बयान आया है, ये बयानबाजी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक रही अखिलेश जी के बयान की बात, तो वो स्वयं एक सनातनी, तो उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान देके उन्होंने अपने कहीं ना कहीं मान सम्मान को भी साथ धूमिल किया। दूसरी चीज़ आप देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आप चैलेंज कर रहे हैं। अभी तो साहब कार्रवाई चल रही है, तमाम पहलुओं की जांच चल रही है, वहाँ टीमें पहुँच रही हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए कि पीपल के पेड़ का जिक्र किया और साहब कि पत्थर और लाल झंडे की बात की, तो साहब वो पत्थर नहीं है, कहीं ना कहीं सनातनियों की साहब आस्था का केंद्र बिंदु है, कहीं शंकर के रूप में है, कहीं दूसरे और उनके आधार के रूप में। तो तमाम जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था, क्योंकि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दूसरी चीज़, हजारों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि किस तरीके की बात उन्होंने की कि हाँ, दूसरी चीज़ जो वर्क का जो बयान आया है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कोर्ट को साफ चैलेंज कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में जो साहब कमेटियां गठित हुई या लोकल लेवल पे बनारस में जो कार्रवाई चल रही है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए। तो जो निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट का, उसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सत्ताधारी दल को भी ध्यान देना चाहिए। और जो विपक्षी के रूप में जो इन्होंने जो बयान दिया, वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। सुशील बोल पाओगे? तो तुम्हारा आना ही रहा, तुम सही भी नहीं करते हो। शेखर भाई, वैसे तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। हमारे शीर्ष नेतृत्व से जब मीडिया के लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा ये माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय के माध्यम से इसकी जांच चल रही है, जो भी प्रक्रिया हो रही है वो न्याय और संविधान के दायरे में रह करके हो रही है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये जितने भी विपक्षी दल हैं इसको राजनीति में घसीटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको सबको बचाव में आकर के कुछ न कुछ कहना पड़ता है। ये आस्था का प्रश्न है और बहुसंख्यक समाज की आस्था का प्रश्न है। और यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, कायदे में सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि विश्वेश्वर महाराज जो बहुत लंबे अंतराल के बाद आज प्रकट हो रहे हैं, उन विधर्मियों के उस चुंगल से जिसमें वो 300-400 वर्ष तक थूकते रहे वजू खाने के नाम पर, तो भर्त्सना करनी चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय प्रश्न है। तो इस पे सभी लोग, सभी सनातन धर्मी राजनीतिक दायरे से हट करके और अपने धर्म के बारे में जब सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास होगा।
और अखिलेश जी ने कहा कि जहाँ कहीं पर पीपल का वृक्ष दिख जाए कुछ पत्थर रख दो। हम उनसे एक बात प्रश्न पूछना चाहते हैं, शायद उन्होंने कभी कथा भागवत करवाई हो, मंदिर की स्थापना करवाई हो, प्राण प्रतिष्ठा करवाई हो, तो शायद उनको पता होगा कि क्या महत्व होता है उसका। ये सब हमें लगता कहीं ना कहीं डीएनए में इनके कुछ गड़बड़ी है, उसकी जांच की आवश्यकता है। ये करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुष्टीकरण की हद है। ये हमारा जो बहुसंख्यक समाज है अखिलेश जी के इन बयानों को समझ रहा है और आने वाले समय में उनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी देगा। आज विश्वेश्वर महाराज जी का प्राकट्य हो रहा है। सभी सनातन धर्मी, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, कहीं पर भी विश्व के कोने में हो, सबके मन में एक हर्ष है। और आप ये बात देखिए कि उन्हीं के समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब कह रहे हैं कि चाहे खून की नदियां बह जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो समाजवादी पार्टी के जो सनातन धर्मावलंबी है उनके मुंह पर तमाचा है। कोई भी दूसरे धर्म का जिसने उस पर वजू खाना बनाया हुआ था तथाकथित, किसी भी पार्टी में हो, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो फब्बारा बता रहा है, कहीं कुछ बता रहा है, और हम सब लोग बैठ करके एक राजनीतिक रंग दे करके और उसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी 91 में यही करने का प्रयास किया था। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था तो कायदे में उसी समय ये सब कार्य हो जाने चाहिए थे, और 75 वर्ष बाद अगर हो रहा है तो हम सब लोगों को, खासकर बहुसंख्यक समाज को, इसकी सराहना करनी चाहिए। और मेरी तो मांग है मीडिया के माध्यम से और सभी सनातन धर्मियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि पूरे देश की जितनी भी प्रमुख मस्जिदें और इमारत है, इनकी सबकी पुरातात्विक जांच आवश्यक है। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने चाहिए, जिससे और वो पूरी प्रशासन की मॉनिटरिंग में हो। क्योंकि जब से काशी विश्वनाथ का ये प्रकरण चला है, मैं बहुत सारी मस्जिदों में कहीं ना कहीं विकास के नाम पर कुछ छेड़खानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे सबूतों को मिटाने का एक प्रयास प्रारंभ हो गया है। पूरे देश की प्रमुख जो तथाकथित मस्जिदें, जो हमारे सनातन धर्मियों के मंदिरों को, उनके राजमहलों को तोड़ करके उन पर कब्जा करके बनाई गई है, तो वहाँ पर प्रशासन की निगरानी में अब ये सब कार्य होने चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करूँगा कि जितने भी ये तथाकथित मस्जिद बनी हुई है, जिस पर इस प्रकार के विवाद हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, प्रशासन की निगरानी में वहाँ पर जो भी नमाज हो वो सब हो, जिससे कि उनकी यथास्थिति बनी रहे। और आने वाले समय में ये हमको सबको किसी प्रकार से प्राप्त करनी है। ये संकल्प है हम सब लोगों का, क्योंकि ये सब हमारा था और किसी प्रकार से इन्होंने अगर कब्जा किया है तो उसे मुक्त होना भी चाहिए। श्वेता जी। देखिए भाई साहब, अब खत्म हो गया है ये समय तुष्टीकरण की राजनीति का, लेकिन अखिलेश जी जैसे कि अपने पूर्ववर्ती असंगत बयानों की श्रृंखला है उनकी काफी लंबी, उसी में ये एक बयान आज और जुड़ गया है उनका, जो उन्होंने कल दिया है अयोध्या में, कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ पत्थर रख लें और लाल झंडा लगा लें तो मंदिर बन जाएगा। भाई साहब वैसे तो ठीक है, हमारे तो कहा जाता है कि कण कण में राम है, और काशी के लिए कहा जाता है कि कण शिव है। और काशी की सच्चाई को कौन नहीं जानता है? क्या हम सब नहीं जानते हैं कि काशी में क्या था और क्या निकला है और क्या है, और किसको दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, या कहना चाहिए झुटलाया जा रहा है? तो कांग्रेस के कह देने से, आप पार्टी के ये कह देने से, या और भी मुद्दे हैं उन पर ध्यान दें, तो सबसे पहले इस मुद्दे पर ध्यान क्यों न दें? अगर हमारा ये दूसरों के लिए मुद्दा है, हमारे हिंदू समाज सनातन धर्मियों के लिए अस्मिता का प्रश्न है। हमारे विश्वेश्वर दबे हुए थे बजू खाने में, और इस बात का उनको पूर्ण ज्ञान था कि इसमें अंदर शिवलिंग है, उसका उपयोग बजू खाने के रूप में होता रहा, वहां पर हाथ धोए जाते रहे। ये सिर्फ एक धार्मिक कट्टरता का उदाहरण नहीं है, ये हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट करी गई लगातार
करी गई। और आज भी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, पार्टियों से जरूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदू हैं। और सबसे पहले पार्टी होने से पहले, कुछ होने से पहले हम हिंदू हैं, और ये हिंदुस्तान है। अगर हम यहाँ तुष्टिकरण करेंगे, हम महंगाई क्यों नहीं देख रहे हैं, हम बहुत मुद्दे हैं, हम वो क्यों नहीं देख रहे? अरे इन सब मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा हमारी अस्मिता का प्रश्न है। जब हम ही नहीं होंगे, जब राम ही नहीं होंगे, जब शिव को ही पूजने वाला कोई नहीं होगा, तो हमारी ये मुद्दे भी कहाँ होंगे? कोई नहीं होगा। तो जो देश अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने आस्था के केंद्रों को अक्षुण्ण नहीं रख पाता है, तो वो नष्ट हो जाता है। आज आप हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने प्राचीन, जो हमारा विश्वेश्वर महादेव जो ज्ञानवापी मंदिर से निकले हैं, उनको किसी ने स्थापित नहीं किया है। काशी अविमुक्त क्षेत्र है, वो स्वयंभू प्रगट शिवलिंग है जो वहां पर निकला है। अब आप 12 कहते हैं, जब आप शिवलिंग नहीं मान सकते हैं, तो हम लोग भी किसी भी बात को आप मानना नहीं चाहते हैं। और जो सारे सांप्रदायिकता, भाईचारे की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं पर है। इस बार दूसरे धर्म वाले अपना मन बड़ा करके हमें हमारा मंदिर क्यों नहीं सौंप देते हैं? ये भी इतिहास में एक नजीर बन जाएगी कि हम मुस्लिम समुदाय ने आगे बढ़कर ज्ञानवापी को मंदिर का रूप दिया और विश्वेश्वर की पुनः स्थापना की जाए। और अब तो ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है, जब सर्वे में कोर्ट में आज ये दाखिल कर दिया गया है कि जो मिला है वो शिवलिंग है, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, पूरी चीजों का वर्णन उसमें है, सिलसिलेवार क्रम में है। अगर मैं यहाँ बताने बैठूंगी तो काफी लंबा हो जाएगा। और जैसा कि कहा गया, जो आज इस समय जो विवाद चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा एक वो है रिलीजियस 91 वाला एक्ट। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मुद्दा है और बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और निश्चित रूप से ऊपर इससे जो है साफ साफ बात होनी चाहिए। आमखा के लिए इधर से उधर बयानों को जो है करने की अनुमति किसी को नहीं होती। कोर्ट में मामला विचाराधीन, सर्वे जो है करने के लिए एक दल गया, सर्वे रिपोर्ट आई नहीं, तब तक वह अनाउंस कर दिया गया बाबा मिल गए। धर्म के साथ में खिलवाड़ करने की इजाजत और समाज में नफरत फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। हिंदुस्तान के संविधान के अनुरूप, हिंदुस्तान के आइन के अनुसार हिंदुस्तान की व्यवस्था चलेगी। ये बात बिल्कुल साफ तौर पे समझ लें, उगाने में न कोई रहे। मैं एक बात पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि उस वक्त के ऊपर जो है सनातन धर्म की अस्मिता कहाँ गई थी? जो आज सवाल किया जा रहा है यहाँ पे कि जब आपके जो है 5 मंदिर तोड़े गए, काशी का रोडोर क्यों, अरुणेश्वर महादेव, अभिमुक्तेश्वर महादेव, चंडी चंडेश्वर महादेव, उस वक्त के ऊपर जब आपके 5 जो है वो अपने विनायक जिस वक्त की वहां पे जो है अपने तोड़े गए और हटाए गए, उस वक्त के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तथाकथित अस्मिता कहाँ गई? दुर्मुख जो है वो अपने विनायक, सुमुख विनायक, योग विनायक, और उसके बाद में ये काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का बयान है, अनिल मिश्रा का बयान नहीं है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का बयान है कि इस तरीके से ये हुआ, और शिवलिंग जो है वो कूड़े के कचड़े के ढेर में जो है वो भेजे गए, नदी में फेंके गए। अब अस्मिता कहाँ थी? हर चीज को मनोर करके केवल पार्टी की नीतियों के अंतर्गत आप धर्म को भी अपने अनुसार लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि किसने ये अनुमति दी? जब तक कोर्ट में मामला विचाराधीन था और जिस वक्त तक जो है वो सर्वे की रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई थी, उस वक्त किसने ये कहा था कि आप जो है वो इस तरीके की अफवाह फैलाइए? है अफवाह मस्जिद है, ये सिर्फ कोर्ट के सामने विचाराधीन है, कोर्ट फैसला करेगा। आर्कोलॉजिकल उसकी भी रिपोर्ट ली जा सकती है, आपके पूरी जो है उसके पुरातात्विक उसकी भी रिपोर्ट ली जा सकती है। लेकिन आप जब चाहेंगे तब आप हिंदू मुसलमान की बात कर देंगे, जब चाहेंगे तो आप जो है वो अपने सांप्रदायिकता की बात कर देंगे, जब चाहेंगे तो आप उनको दूर करने की बात कर देंगे, आप महंगाई की बात नहीं करेंगे। मैं साफ तौर पे आरोप लगा रहा हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, इससे हिंदुस्तान का 80% हिंदू पीड़ित है। आप खुद कहते हो कि 80 और 20 का रेशियो है, 80% हिंदू है। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हिंदू प्रताड़ित नहीं हो रहा? अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो हिंदू 80% प्रताड़ित नहीं हो रहा है? कोई जवाब नहीं आपके पास। और जब जवाब नहीं है तो इसलिए तभी जो है ये बात उठती है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे आप ले जाओ साथ, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के अनुरूप आचरण करके ले जाने की बात करो। तानाशाही से आपकी इजाजत से कहीं पे न कोई जो है संविधान चलता है, न कोई सरकार चलती है, न कहीं पे न्यायपालिका चलती है।
आपका जो है राम मंदिर बनने की बात हुई, राम मंदिर का फैसला किसने दिया? हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। आप जो है वो अपने बड़ा स्वयं जीवी होकर के, परजीवी होकर के आप गले में तख्ती लटकाए तब से घूम रहे हैं, राम मंदिर हमने बनवाया। क्यों? हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कानून से ऊपर जो है वो आप हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे ऊपर आप हो गए। जरा ये बंद करिए, हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति बंद करिए। अगर हिम्मत है और 56 इंच की छाती है, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, महंगाई को रोक करके दिखाइए, चोट करिए, प्रहार करिए महंगाई से, चोट करिए बेरोजगारी के ऊपर, चोट करिए शिक्षा की राह में बाधक लोगों से, सबको तालीम दिलवाने की बात करिए। अगर है साहस तो ये करिए, वरना अपने मुंह में मट्टू बनने से कुछ नहीं होता। धन्यवाद। हाँ जी, विपिन जी बोल रहे? विकास जी आ गए। मैं दूं जवाब? बोलेंगे विकास जी, हम बोले? विकास ने जब कुछ सुना ही नहीं तो बोलें क्या? बोलिए तो बोलिए। तो शुरू करो मिश्रा जी, वर्मा जी। मिश्रा जी, मैं सिर्फ देखिए, एक प्रश्न हाँ, समाजवादी पार्टी से करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया, ये जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर। हम तो चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जितना बन गया है, अब इसका बाकी का जो श्रेय है, जो विश्वेश्वर महाराज जी निकले हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों से मैं आग्रह करता हूं कि इसका श्रेय लेने के लिए आगे आए। भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी। आप कहिए, लेकिन नहीं कहेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण का इतना मुखौटा आपने ओढ़ रखा है कि आप सनातन धर्म के विरोध में ही चले जाते हैं। और उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप कहिए, क्या एक व्यक्ति से काम नहीं चल पा रहा है जो दो को बोलने की मजबूरी आ गई है? दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने, जब तक कानूनी कार्रवाई चल रही थी, किसी ने भी नहीं कहा कि वहां पर महादेव जी निकले। ये तो एक भक्त की आस्था थी जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि महादेव जी मिल गए। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। और जैसा कि मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि वहां पर विश्वेश्वर महाराज जी मिल गए हैं, तो हम भी एक सनातन धर्मी होने के कारण हर्ष महसूस करते हैं, खुशी हो रही है। तो ये कहा, आप भी कहिए, इसमें बुराई क्या है? महंगाई, बेरोजगारी ये कोई नया मुद्दा नहीं है, 1947 से चल रहा है। हम सब लोग इन मुद्दों पर फिर बहस कर लेंगे। अभी तो जो है वो शायद नया आया है मुद्दा। अभी तो काशी विश्वनाथ के विश्वेश्वर महाराज जी की चर्चा करनी है, स्थापना भी होनी चाहिए। आप सब लोग उसका सहयोग करिए, आप न्यायपालिका से अनुरोध करिए, आप वहां पर अपनी टीम भेजिए, आप अपने पार्टी के जो तथाकथित धर्म विरोधी लोग हैं जो कहते हैं कि कयामत तक वहां मस्जिद रहेगी, मस्जिद के लिए खून की नदियां बह जाएंगी, उनको समझाने का प्रयास करिए। आप सनातन धर्मावलंबियों की ठेकेदारी मत लीजिए, वो स्वयं समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। आने वाले समय में और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, सब सुन रहे हैं। चलिए, देखिए, आप तो केवल एक बात समझाना जानते हो। हमारा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, जहाँ पर मंदिर है वहां पे मंदिर रहेगा, जहाँ पे मस्जिद है मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहेगा। अरे आप कहिए ना कि जो भी जबरदस्ती कब्जा करके अगर किसी भी प्रकार के विधर्मियों ने अगर भारतीय सनातन मूल्यों के को नुकसान पहुंचाया है, उन पर कब्जा किया है, अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं तो वो उनको ससम्मान वापस करने चाहिए और उन विधर्मी धर्मावलंबियों को माफी मांगनी चाहिए उस बहुसंख्यक समाज से। आप सबको तो शर्म आनी चाहिए कि जिस पर 500 वर्ष तक वो थूकते मूतते रहे और आप उनकी वकालत कर रहे हैं। ये जिस तरीके से भाजपा के हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि ये मामला भाजपा से कोई इसका मतलब नहीं है, और भाजपा ने कहा है कि ये मामला कोर्ट में है। जब ये मामला कोर्ट में है
तो आप फिर इतनी बात दलीलें आप क्यों दे रहे हैं? अगर कोर्ट का आप सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, आप एक संविधान को मानते हैं के, तो आप क्यों उस पर टिप्पणी कर रहे हैं? आप सबसे पहले तो केंद्र सरकार, एक बात सुन लीजिए, हमने आपकी बात सुनी। 1991 का जो उपासना स्थल अधिनियम बनाया गया है, आप तो केंद्र सरकार से सीधे ये मांग करिए। आप कह रहे हैं हम जबरदस्ती लेके रहेंगे, आप ये संवैधानिक बातें इस तरह की है ही नहीं। हम कानूनी रूप से हम किसी भी प्रकार से लेके रहेंगे, ये सब बातें एक संविधान की नहीं है। आप सबसे पहले तो केंद्र सरकार आपकी है, आप वहां से कहिए कि 1991 का जो उपासना स्थल कानून बना है उसमें संशोधन करें कि नहीं, वो उस कानून के तहत उसको हम अब ऐसा नहीं रहेगा और जहां साक्ष्य मिलेंगे वहां पे हम करेंगे। तो वो पहले संशोधन आप कराइए। दूसरा, केंद्र सरकार को चाहिए कि अगर जब ये मामला कोर्ट विचाराधीन है, आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं हमारी पार्टी इससे मतलब नहीं है, इसमें इस पे की बहस क्यों हो रही है? केंद्र सरकार इस पे रोक लगाती, ये भी नहीं हो रहा है। और आप किसी को विधर्मी बता रहे हैं और कोर्ट में मामला, एक तरफ आप कहते हैं कोर्ट में चल रहा है, दूसरे तरफ आप कहते हैं कि विधर्मियों ने विश्वेश्वर नाथ जी पे संगी व्यवहार किया है। तो आप एक चीज को रखिए, आप कंफ्यूज लगते हैं, आपका दोहरा चरित्र या तो है या दोहरा चेहरा, आपकी जो बात है वो है। आप कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, तो देखिए लोकतंत्र का एक स्तंभ है ये। न्यायपालिका में कोई चीज अगर चल रही है तो उसका थोड़ा सम्मान करिए, उसका फैसला आने दीजिए। जब चीज अगर सत्य है तो कोर्ट फैसला करेगा। जब राम जी का मंदिर कोर्ट ने बनवा दिया तो आप यहाँ भरोसा रखिए। आप क्यों पहले से उसके इतनी बयानबाजी कर रहे हैं? क्यों चैनल्स को आप छूट दे रहे हैं? क्यों सरकार नहीं रोक रही इस पे? आज प्रधानमंत्री जी क्यों इस पे नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अगर आप है तो कानून में संशोधन करें। उसके बाद जो आपकी फेरियत है 300 धर्म स्थलों की, उन 300 धर्म स्थलों के लिए आप कानून वहां से उसमें संशोधन करके आप करिए। आपको कौन रोक सकता है? आपके पास बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो पहले उस कानून में संशोधन करिए अगर संविधान को आप मानते हैं। लेकिन इस तरह की भाषा न बोलिए कि विधर्मी की है या विश्वेश्वर नाथ जी का, भगवान का अपमान न करिए। आप एक सनातन धर्मी होने के नाते कोर्ट में कोई चीज चल रही है तो आप भगवान शंकर को क्यों घसीट रहे हैं? भगवान राम जी को तो राजनीति में आप ले ही आए, अब शंकर जी को भी नहीं छोड़ रहे आप हैं। अभी कहीं उसका कुछ नहीं है। कोर्ट का सम्मान जब आप करते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप राष्ट्र हित की पार्टी बात करते हैं, तो संविधान की मानने की बात करिए। सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है ये, और जो संविधान के खिलाफ जाके बात कर रहा है उससे बड़ा राष्ट्र द्रोह कोई है ही नहीं कोई उसका। ही वक्र जी सम्मान के समर्थन में बोल रहे हैं या विरोध में, जरा बताइएगा भाई साहब। और दूसरी बात, सलमान खुर्शीद जी की किताब आप पढ़िएगा, आप ही के पार्टी के बहुत ही बड़े नेता हैं वो, उन्होंने भी सब लिखा है भाई साहब, सुन लीजिए। और हम लोग कब कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती आप मंदिर बना देंगे ज्ञान वापी? ये तो जो सर्वे रिपोर्ट है, आप जिनका तुष्टिकरण करते हैं वही इस देश के कानून और संविधान को नहीं मानते हैं। जब कोर्ट ने आदेश दिया था तो सर्वे करने दिया गया। जब कोर्ट ने जब कहा कि ताला खोले तो खोल के करिए, नहीं खोलने दे तो तोड़ के करिए, तब जाके इतना कुछ हो पाया है भाई साहब। और ये मुद्दा 1991 के एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। उससे जैसे राम जन्मभूमि मुद्दा उससे अलग था, उसी तरह ये मुद्दा भी उससे अलग है भाई साहब। ये मुद्दा नहीं है, इसको बनाया गया है, ये हमारी अस्मिता का प्रतीक है। कांग्रेस और सपा के लिए ये मुद्दा हो सकता है, ये वोट की राजनीति हो सकती है, ये 125 करोड़ हिंदुओं की उसका प्रश्न है। और भाई साहब यहाँ बैठ के केवल बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। तभी तो हमारे विश्वेश्वर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई, क्योंकि तोड़े गए, वहां से फेंके गए पूरे कचड़े के ढेर में। प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, काशी कॉरिडोर का मामला था, मंदिर तोड़ दिए जाए, पेट्रोल विधायक जी जो है नष्ट कर दिए जाए, और उस वक्त खामोश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साफ तौर के ऊपर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी कह रहे हैं, उनको जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के संतों को, समाजवादी पार्टी को वहां जाकर के आंदोलन करना चाहिए था ना मंदिरों के पक्ष में। क्यों? तब तो आपको मुस्लिम वोट दिखाई पड़ रहा था। हम तो स्वयं अपने मन में पूरा, और उसके बाद में सामने जो है आंदोलन की बात कर रहे हैं।
हम तो कह रहे हैं कि मंदिर अगर कहीं पे है तो मंदिर अरे रहेगा। मंदिर के पक्ष में आंदोलन करे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी। सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था में चलेंगे। जन्मभूमि पर जो बलात् कब्जा किया हुआ है, मस्जिद बनाई है उनके गर्भगृह पर, मान लेंगे, नहीं मानेंगे, उस पर आंदोलन करिए ना, नहीं मानेंगे। कांग्रेस करे, आइए, मना नहीं कर रहे। संविधान की शपथ लिए मान्यवर आपने, आपको जनादेश मिला है, पहला आपका कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है कि हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को जो है उसको राहत पहुंचाइए। आप क्यों नहीं आपके घर पर जब कोई कब्जा कर ले और अपने घर उसको जब प्राप्त करने की बारी आए तो आप प्राप्त मत करिएगा, यही संविधान है। 80% हिंदू प्रताड़ित है, आप क्यों नहीं उन हिंदुओं की बात करते हो? मध्यम वर्ग में रहने वाला 80% हिंदू महंगाई में किस तरीके से अपना चला रहा है। आप अपना कथित हिंदू मत लीजिए, आप सनातन धर्म की बात करके चलिए। सर्वे सब कुछ बना लिया, आपका यही है। आपने रामायण अगर पढ़ी है तो जात में प्रजाधिकारी, काल में अधिकारी। आपके राज में प्रजा है, आप मंदिर मस्जिद की बात करते रहो, नरक में कौन जाने की बात कर रहा है? रामायण पढ़िए, राक्षस में भेद होना चाहिए। पढ़िए, अरे थोड़ा पढ़िए, पढ़ करके बात करनी। जल्दी से एक मिनट अब आप ये बताइए कि इतने टाइम से आपकी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, आपने शिक्षा के लिए क्या किया? मंदिर मस्जिद, आप धर्म की बात करते हैं, आप बताइए आप शिक्षा के लिए आपने क्या किया? स्वास्थ्य के लिए क्या किया? लोगों की कोई चिंता नहीं है। देखिए वो आस्था का प्रश्न है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के दौर से पहले है, रोजगार है, इसमें भी दिशा में काम कर रहे हैं। नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे होते तो शिक्षित ही नहीं होते। भाई साहब एक मिनट, भाई होने साहब नहीं देते। भाई साहब एक मिनट, अफगानिस्तान में शिक्षा स्वास्थ्य ही तो चल रहा था। अरे अफगानिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान की बात करो। अरे हिंदुस्तान की बात रहे, धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था पेट्रोल जो है आसमान छूने जा रहा है। आप इस बात दिन में और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, गैस सिलेंडर देखिए कहाँ पहुँच गया। आप जब मुद्दे की बात करते हैं तब आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं, हम नहीं करते। जब भी बात करते हैं आप जो है आपकी बात में हमेशा जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने जो है विषय आ जाता है। भाई साहब एक मिनट, जनता को राहत पहुंचाने की बात करो। कैसे आप छुट्टी दे रहे हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, विकास कैसे हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। रोजगार स्वास्थ्य कैसे, 72,000 पद रेलवे के खत्म कर दिए। 72,000 पद 72,000 पद रेलवे के खत्म कर दिए। काम किया, बड़ा काम किया। 72,000 पद रेलवे के खत्म कर दिए। आप जो है आदमी को बनने जा रहा है, ख्याल रखिए। और किस तरीके से आपने दर्शन करने आना, आपने बेईमानी करके राज हासिल करा है, चोरी छिपे आप दर्शन करने आना, कोई नहीं देखना लेके हमने उस व्यवस्था में सवाल नहीं उठाया। उस व्यवस्था के लिए अलग डिबेट हो जाएगी। आप आवाज नहीं दबा सकते, किसी आदमी को खामोश कर सकते हैं, आप पुलिस का सहारा लेके बंद करवा सकते हो, आप जेल भिजवा सकते हो, आप जो है मर्डर करवा सकते हो हमारा, लेकिन आप आवाज नहीं खामोश कर सकते हो। हमारे ख्यालात हैं, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से अनुरोध कर रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में आम जनता को राहत पहुंचाने का काम करिए। अगर हिम्मत है तो महंगाई बेरोजगारी पे बात करिए। मैं अनिल भाई से कहूंगा कि रखिए एक दिन विषय और जरा बात करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। बात पर बात ना करें, राम पर बात ना करें, कृष्ण पर बात ना करें, जो हमारी आस्था है उस पर बात ना करें। अमानत है, राम की बात करते जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे? यात्रियों पर सब्सिडी की बात करें, कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात करें, राम की बात मत करो, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करें। ये नहीं चलेगा इस देश में। बहुसंख्यक समाज अब आपका सब चलने वाला नहीं है। जनता में जो है पेट्रोल 50 है, हिंदुस्तान 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए बोलना जी। राज्य है, राम का नाम का सहारा लेकर के कब तक कुर्सी के पीछे भागेंगे? लेकर के चले जाते हैं, स्थिति है वो बनी रहे। उसके बाद एक नियम आ जाए कि जिसने जिसको कब्जा कर लिया वो वहीं पे रहेगा। 10 सेकंड के लिए बेरोजगारी पे क्या कह रहे हो? इस पे उन आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके उन पर बलात् कब्जा किया, मस्जिदों का निर्माण किया, उनको हम छोड़ देंगे?
मध्यम वर्ग परेशान हो रहा है, 1947 में हो जाना चाहिए था। मुझे 10 सेकंड के लिए एक बात। महंगाई की बात कब करोगे? महंगाई की समाज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो आपको सबको समर्थन करना चाहिए, नहीं तो अपना अपना डीएनए चेक कराइए, का पालन करो, लोगों को मत बनाओ लोगों को। बात कुछ बोलने के लिए है नहीं, वर्मा जी, इसलिए आप वही वर्मा जी, आप लोगों के पास आज बोलने के लिए नहीं है राम के नाम के अलावा, धर्म के नाम के ऊपर लोगों को नफरत की आग में झोंकने के अलावा। इसलिए हमारे हम किसी देखिए शफीकुर रहमान वर्क ने जो बयान दिया है, आज भाजपा ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि भाजपा को राजनीति करनी इस मुद्दे के ऊपर है, वरना शफीकुर रहमान वर्क का बयान कार्रवाई के लायक है। कार्रवाई आपने क्यों नहीं करी? ये एक पहला मौका नहीं है, इसके तमाम मौके ऐसे आए जो भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इस तरह के संविधान विरोधी बयान देने वाले को जो कोर्ट में केस चल रहा हो, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हैं, आप उसका फायदा करना चाहते हैं, इसलिए आप जवाब दीजिए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? पहले समाजवादी आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी शफीकुर रहमान वर्क के बयान पे? क्योंकि आप कांग्रेसी इनके यहाँ चला जाता है तो बड़ा फर्क हो जाता है, ऐसा माना ये जाता तो है ऐसी गंगा है वहाँ पार्टी क्या संविधान विरोधी कार्य कर रही है। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? भाजपा जवाब दे। आपको कार्रवाई शफीकुर करनी रहमान चाहिए। जब बयान दिया, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? सरकार से बड़ा है आपने सभी को जवाब हम नहीं देंगे। राजनीति कर रहे हैं। अरे विवेक जी, सरकार से बड़ा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पांच मंदिर कहीं ना कहीं उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर साहब दिवालिया निशान लगाया है उसके। आधा मिनट जरा। चलिए, गलत बात बोलो भैया, पढ़ाई करके बोलिए, गलत बात। ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े अखिलेश यादव के बयान पर चर्चा कर रहे थे। आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, विवेक जी का, ध्रुव राजपूत, वरुण त्रिपाठी, आलोक जी का और अनिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे अगली बहस को लेकर, अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।